बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। यहाँ पे जी कहाँ जाने की तैयारियाँ हो रही हैं? यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं जी एयरपोर्ट जाने की, और कौन से एयरपोर्ट जाने की ये आपको वीडियो के बाद में पता चलता है। ए बिग सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आप सब लोगों के लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। ये था जी रात का 1 बजे का टाइम, और लास्ट वाला रोज़ा था यूरोप का, और रात के 1 बजे जी हम लोग यहाँ से जाना था हमने एयरपोर्ट की तरफ, और यहाँ से मैं जा रही थी जी अकेली, और सामान वगैरह जो है वो पैक करके गाड़ी में रखा। मेरी फ्रेंड और उसकी खाला वो आई थी मुझे छोड़ने के लिए फिरेंज़े, और वहाँ से मुझे लेनी थी जी बस। उस बस ने मुझे लेके जाना था जी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तकरीबन 7 से 8 घंटे दूर था, और वो एयरपोर्ट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बाकी मुझे टिकट्स बहुत महंगी मिल रही थी। जो सबसे चीप जो जहाँ से मुझे टिकट मिली वहाँ से मैंने ली, और अपनी मंजिल की तरफ हम लोग जा रहे थे जी रवाना दवाना। सबसे पहले मैं इटली वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। इन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, और कभी भी एहसास नहीं दिलाया कि मैं अकेली हूँ। जब भी मैं जाती हूँ, मैंने कहीं जाना हो, कहीं ऑफ़िस में जाना हो, तो मेरी एक फ़्रेंड है, उनकी बेटी मेरे साथ जाती हैं हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो के ज़रिए भी मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दुनिया और आखिरत में दे, आमीन। आज की जो मेरी फ़ीलिंग्स थी ना, बस वो बयान से बाहर थी मेरी फ़ीलिंग्स। जो बंदा 7 ईयर्स पहले इटली आया हो और 7 सालों में उसने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की हो, मेरी सारी स्ट्रगल आप लोगों के सामने है। और अगर जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरी लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी मेरे चैनल पे है, उसको देखें तो देखिएगा कि मैंने इन सालों में कितनी ज़्यादा मेहनत की और स्ट्रगल की। मैं जब भी किसी को देखती थी ना, पाकिस्तान जाते अपने प्यारों से मिलते, तो दिल में एक अजीब सी खुशी होती थी, साथ एक अजीब सी मेरी अपनी फीलिंग्स हो जाया करती थी। ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं भी उन लोगों के साथ ही पाकिस्तान जा रही हूँ। स्पेशल जब मैंने पलवश आपी को देखा, उनके व्लॉग्स, जब वो अपने पापा से मिलने के लिए पाकिस्तान जाया करते थे, और अभी भी वो आई हुई हैं पाकिस्तान अपने अबू जी के पास, तो मेरा दिल ऐसे होता था ना कि मैं अपने अबू जी की खिदमत कब करूँगी, मैं उनके पास कब जाऊँगी, अपनी अम्मी के पास कब जाऊँगी, अपने प्यारों से मिलने कब जाऊँगी। तो बस आज का ये सफ़र बहुत ही खास सफ़र था मेरे लिए। यहाँ पे उन्होंने मुझे उतारा जी फिरेंज़े, वहाँ से मेरी बस बिल्कुल रेडी थी, मुझे लेनी थी अपनी बस एयरपोर्ट जाने के लिए, और उस बस में बैठते ही बस चल पड़ी, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवाना हो गए। एयरपोर्ट पे एक और बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए वेट कर रहा था, आप सब लोगों के लिए भी वेट कर रहा है, वो आपको जाके बताते हैं जी हम एयरपोर्ट पे। बच्चों को छोड़ के आने की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेव हैं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड उनके पास आई हुई हैं, बच्चे सेव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन इतना बड़ा दिल करके बच्चों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने प्यारों को इतना ज़्यादा तरसाना, वो भी इतने ज़्यादा सालों के लिए। अब तो मेरी बस हो चुकी थी। रास्ते में 2-3 जगह पे हमारी बस 4-4 5-5 मिनट्स के लिए रुकी, और बस हम लोग जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। आज तो मुझे लग रहा था जैसे टाइम तो बिल्कुल गुजर ही नहीं रहा, टाइम जो है बिल्कुल रुका हुआ है, और बस मैं बार बार टाइम को देख रही थी कि कितनी जल्दी हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे। जब अच्छी अच्छी यादें आपके साथ होती हैं ना, तो सफ़र आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस मेरे भी सफ़र में मेरी पिछली सारी यादें मेरे साथ थी, और जो अभी नई आने वाली यादें थी ना, तो बस उनको सोच सोच के मैं बहुत हैप्पी हो रही थी। यहाँ पे जी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी थी, और मैंने यहाँ पे पहुँचना था तकरीबन 7:15 बजे। एयरपोर्ट पे पहुँच के मुझे जानी थी जी एक और फ़्लाइट लेनी थी, और वो फ़्लाइट अभी आपको एयरपोर्ट पे जाके बताते हैं। मैं तो यही दुआ कर रही थी, या अल्लाह जैसे ये चमचमाती हुई सुबह है ना, तो मेरी ज़िंदगी की सारी तारीकियाँ भी यहाँ पे ख़त्म कर दे, और इस सुबह की तरह मेरी आने वाली अब हर सुबह इसी तरह चमकदार, रोशन हो, खुशियों से भरी हो। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे इस ज़िंदगी के सफ़र में मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, जज़ाकल्लाहु खैर। और आज जो बिग न्यूज़ मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ ना, उसके पीछे भी आप लोगों का हाथ है, वो मैं बताती हूँ किस तरह हुआ। कुछ इस तरह से कि अभी मैंने तकरीबन 2 मंथ पहले अपनी एक वीडियो लगाई, जिसमें मैं अबू जी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और नताशा ने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मैंने आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अम्मी अबू से पिछले मुझे 7 साल हो चुके हैं, किसी तरह कोई पॉसिबल हो मैं उनसे मिलूँ। नहीं पता होता ना कि किसकी दुआ कब लग जाए, सो मेरे लिए भी यही हुआ। और वैसे भी कहती हैं ना कि मोमिन के हक़ में जो दुआएं दिल से निकलती हैं ना, वो ज़रूर रंग लाती हैं।
मेरे लिए ये सब कुछ अनबिलीवेबल हो रहा था। जैसे ही मैं इटली आई और जो मेरा एक प्रोसीजर था वो क्लियर हुआ तो बस मैंने तैयारी कर ली जी पाकिस्तान जाने की जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बस मैं पहुँच आई थी जी एयरपोर्ट पे। आज जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मुझे लग रहा था मुझे तो कोई थकावट ही नहीं, इतना लंबा ट्रैवल 2-3 दिन से मैं कर रही थी। इटली आई, फिर वहाँ पे 2-3 दिन मुझे इतना ज़्यादा एक अपॉइंटमेंट थी, सारा दिन मेरा वहाँ पे लग गया। लेकिन आज मैं अपने आप को इतना लाइट फील कर रही थी। जल्दी से वहाँ से मैंने अपना लिया जी बैग और फिर मैंने जाना था एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही हमें बस ने उतारा, जस्ट 1 मिनट की वॉक के सामने था एयरपोर्ट। ये यहाँ पे आई जी मैं एयरपोर्ट और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि एक फ़्लाइट आ रही थी यहाँ से फ्रांस से एक फ़्लाइट आ रही थी, उसमें मेरे एक बहुत प्यारे ने आना था। तो मैं यहाँ पे कर रही थी जी वेट। और यकीन करें कि पिछले 7 घंटे एक तरफ, ये आधा घंटा एक तरफ, बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे मेरा नहीं गुजर रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे टाइम जो है ये बिल्कुल रुक चुका है। कभी मैं इधर चक्कर लगा रही थी, कभी मैं उधर चक्कर लगा रही थी। मैं सोचूं कि बस अल्लाह खैर करे, खैर हरियत से फ़्लाइट पहुँचे। और अभी तकरीबन फ़्लाइट के पहुँचने में 5 मिनट था, 5 मिनट थे। और यहाँ पे देखें जी सामने से कौन आ रहा है। बिल्कुल आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं ना, बिल्कुल मैं भी इसी तरह इंतज़ार कर रही थी कि सामने से आने वाला बंदा जल्दी क्यों नहीं आ रहा। फ़्लाइट्स जो हैं वो उतर रही थी और इस फ़्लाइट, ये जो फ्रांस से फ़्लाइट आ रही थी ये भी लैंड कर चुकी थी। लेकिन यकीन करें इंतज़ार की घड़ियाँ थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है बाहर आते आते हो गए। और मैं वही सोची थी बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते आप लोगों का भी इंतज़ार ख़त्म होता है। और ये देखें कि जी बिल्कुल यहाँ पे आए हैं जी मिस्टर नवीद अल्हम्दुलिल्लाह। और मिस्टर नवीद मेरे साथ जा रहे हैं जी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए, आप सबके लिए, मेरी फैमिली के लिए। एयरपोर्ट पे आते साथ जी सबसे पहले मिस्टर नवीद को मैंने दी जी मेडिसिन। मैंने कहा आप सबसे पहले ले मेडिसिन ताकि आप थोड़े से जो है आपकी तबीयत भी सेट हो। और वैसे भी इनकी मेडिसिन का टाइम हो चुका था, उन्होंने लेनी थी। और बस उसके बाद जी हम लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे जी अपनी फ़्लाइट का। जी बिल्कुल हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जा रहे हैं और मैं और नवीद जा रहे हैं जी। नवीद तो 8 ईयर्स के बाद, मैं 7 ईयर्स के बाद जा रही हूँ अपने प्यारों से मिलने के लिए। और ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का एक बहुत सरप्राइजिंग सफ़र है। बड़ा अच्छा दिन है आज और पहुँच गए हैं प्यार का और पाकिस्तान जा रहे हैं और अपने प्यारों से मिलने के लिए। और इतने सालों के बाद यकीन नहीं आ रहा था पाकिस्तान। बस जी उसके बाद हम लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी मिस्टर नवीद की, हैंडीकैप वाली सर्विस ली हुई थी क्योंकि इतना ज़्यादा ना तो नवीद चल सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दी। हर जगह पे उनके लिए जो है व्हील चेयर का बंदोबस्त था जिसकी वजह से उनको चलना नहीं पड़ा। और प्रायोरिटी में थे वो, उनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। ये सब कुछ इसलिए किया ताकि उनकी तबीयत ख़राब ना हो। पाकिस्तान उन्होंने जाने का रिस्क क्यों लिया, मैं तो बिल्कुल भी, हम लोग पहले शक में नहीं थे कि वो पाकिस्तान जाएँ। लेकिन अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते, अपनी उलझनों से लड़ते लड़ते ज़िंदगी के इन सफ़र में 6-7 सालों में जो नशेबो फ़राज उन्होंने देखे, उनमें एक चेंज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनके डॉक्टर से मेरी मीटिंग हुई, उनके डॉक्टर से हम लोगों ने बात की, मेरी बेटी ने भी बात की। तो डॉक्टर ने कहा कि आप 1 वीक के लिए ज़रूर जाएँ ताकि आप मेंटली तौर पर भी ठीक हों, अपने प्यारों से मिले, अपनी फैमिली से मिले, आप ज़रूर जाएँ। क्योंकि नेक्स्ट 1 से 2 साल में डॉक्टर ने कहा कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि इंशाल्लाह फिर मिस्टर नवीद का होगा ट्रांसप्लांट। तो उसके फ़ौरन बाद तो डॉक्टर उनको परमिशन नहीं देंगे। तो बस मेरी तैयारी हुई। उसके बाद जो है 1 दिन के अंदर अंदर जो है मिस्टर नवीद का प्लान बना। हमने 2-3 डॉक्टर से मशवरा किया, पाकिस्तान से भी जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन की और बस हम लोगों ने तैयारी पकड़ी फिर जाने की।
और ये सब कुछ आप लोगों की दुआओं की वजह से आज हुआ है। मिस्टर नवीद बहुत ज़्यादा सैड थे कि 7-8 साल पहले मैं भागते दौड़ते पाकिस्तान जा रहा था, एक अलग ही खुशियाँ थी। आज मैं व्हील चेयर पे हूँ, आज मैं एक और किस तरह से पाकिस्तान जा रहा हूँ। लेकिन मैंने उन्हें कहा ये तो सोचें कि आज आप अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा जब आप अपने पैरों पे चल के भागते दौड़ते दोबारा से पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आप सबके लिए, जितने भी लोग परदेश में हैं, अल्लाह ताला परदेश वालों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, देश वालों को भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये परदेश एक बहुत ही मीठी जेल है जिससे ना तो बंदा जान छुड़ा सकता है और ना ही बंदा वहाँ पे रह सकता है। और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि नवीद का जो इलाज यहाँ यूरोप में हो रहा है, ये पाकिस्तान में तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। वहाँ पे एयरपोर्ट में हमारी फ़्लाइट हो चुकी थी जी लेट, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो मैंने सोचा कि नवीद को कुछ खाने के ला के दूँ, थोड़ा थोड़ा सा वो कुछ खाते रहें ताकि उनकी तबीयत जो है बिल्कुल भी डाउन ना हो। उन्होंने पेशेंट्स के लिए एयरपोर्ट पे एक अलग रूम जो है वो रखा हुआ था ताकि वहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं थे, कोई रश नहीं था, कोई शोर नहीं था, आराम सुकून से। जो हमारी फिर फ़्लाइट डिले हुई तो यहाँ पे हमने इंतज़ार किया 3 से 4 घंटे के लिए। फिर जो है थोड़ा सा मिस्टर नवीद थक गए तो मैंने कहा कि आप सोफ़े पे थोड़ा सा रेस्ट करें और थोड़ा कोशिश करें कि आप सो जाएं, क्योंकि फ़्लाइट हमारी लेट है। हमारा बहुत बेताबी से कर रहे थे जी इंतज़ार, और मेरे दिल की धड़कन हो रही थी बहुत तेज़ कि अल्लाह खैर करे हम लोग पाकिस्तान खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। इतना ज़्यादा हमने तरसा लिया है ना अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, और अब तो बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। शायद अल्लाह ताला कहते हैं ना, किसी बंदे पे उतना ज़्यादा बोझ नहीं डालता जितना उसकी बर्दाश्त ना हो। तो बस अल्लाह ताला को पता था कि अब हमारी बस हो चुकी है, तो उसने हमारे जाने का इंतज़ाम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे इनकी सर्विस को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुई कि इतनी अच्छी सर्विस उन्होंने पेशेंट्स के लिए रखी हुई थी कि एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी जो पेशेंट्स को लेकर जा रही थी, और ये गाड़ी उनको डायरेक्ट जहाज़ के अंदर बिठा के ये लोग आ रहे थे। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मिस्टर नवीद थकावट से बच गए, अल्लाह का शुक्र है। उनका सफ़र जो है ये अच्छा गुजरा। जहाज़ के अंदर बैठने के बावजूद वो कहती है ना, यकीन नहीं आ रहा था आज वही सिचुएशन हुई हुई थी हमारी। बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि ये ख्वाब है जो मैं और नवीद देख रहे हैं, और ये ख्वाब आप सब प्यारों की वजह से मुमकिन हुआ है, जिन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा दुआएं दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान की खुशियाँ दे, आमीन। और मुझे यही लग रहा था कि मिस्टर नवीद सारी बीमारियाँ परेशानी आज भूल के एक नए सफ़र की तरफ रवाना दवाना है, और इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान से होके वापस जाएंगे एक नई ज़िंदगी हमारा इंतज़ार कर रही होगी, जिसमें पिछले सारे गम मदफून हो चुके होंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे फ़्लाइट का टाइम नज़दीक आता जा रहा था ना, दिल की धड़कन बहुत अजीब बेतरतीब सी हो रही थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम यूरोप आने के बाद एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं जा पाई, और यही वजह थी कि मिस्टर नवीद, जब हम लोग आए नवीद बीमार हो गए, डायलिसिस पे चले गए, और मैंने यही सोचा कि जब वो ठीक होंगे हम लोग एक साथ जाएंगे। बस ये करते करते जो है ये 7 साल कैसे गुजर गए, लगता था कि ये 7 सदियाँ हैं जो हमने यहाँ पर गुजार दी हैं। हमारी जो ये सर्विस थी ना हैंडीकैप वाली, हम लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें इन्होंने हमें बिल्कुल एरोप्लेन के अंदर जाके उतारा है, और बहुत अच्छा लगता है ना कि जब इतना ज़्यादा ये पेशेंट्स को प्रोटोकॉल देते हैं ताकि मरीज़ों को जो है सफ़र उनका भी आराम से गुजरे। और यहाँ पे हमारे पास साथ 2 बुज़ुर्ग वाइफ एंड हस्बैंड भी थे, वो भी कहीं जा रहे थे, और उनसे गपशप करते बस जल्दी जल्दी से हम लोग आ गए थी अपने जहाज़ के पास। सबसे पहले उन्होंने उतारना था इनको, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है प्लेन था। वो कहते हैं ना कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। अब बस आज का दिन तो मुझे लग रहा था कि इतना लंबा हो चुका है ना, कुछ जो हमारी फ़्लाइट डिले हुई, बस लग रहा था कि बहुत लंबा दिन है। और यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि यूरोपियन लोग जो हैं बहुत मिलनसार होते हैं। जब ये मियाँ बीवी उठ के गए, इन्होंने हमें इतना अच्छा सा गुड बाय कहा, हमने भी इनको गुड बाय कहा, और अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी एक दूसरे को। वो भी एक सफ़र पे जा रहे थे, हम लोग भी एक सफ़र पे जा रहे थे। तो बस नाइस, हैव अ सेफ जर्नी। ये था जी फाइनली हमारा एयर अरेबिया का प्लेन, जिसके बाहर हम लोग आ चुके थे। और ये देखें इन्होंने बिल्कुल हमें जहाज़ के डोर में उतारा, बल्कि अंदर तक वो छोड़ के, सीट तक छोड़ के हमें आए।
कैसे उठा उठा के मार रहे हैं। Arrivederci, arrivederci. Ciao. Ciao. Thank you so very much. Thank you. Okay, bye. البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Il segnale di allacciare le cinture di sicurezza è stato spento. Vi suggeriamo di mantenere le cinture allacciate mentre siete seduti nel caso di turbolenze inaspettate. Vi ricordo ممنوع في دورات المياه المزودة بأجهزة الإنذار الكاشفة للدخان. سيقوم طاقم الطائرة بعد قليل بتقديم مجموعة شهية من الأطعمة والمشروبات للمسافرين الراغبين في ذلك، وللتعرف على قائمة الوجبات المتوفرة وأسعارها. How will you be paying it? With a card. Is it debit card? Yes. You don't accept debit card. जी अल्लाह का शुक्र है, ये हमारा सफ़र से गुजर है। अभी हम शारजा जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर फ्लाइट चेंज होगी। और सबसे बड़ी बात कि आज मेरी टिकट पे उन्होंने कहा था कि आपको हैंडीकैप सर्विस देंगे, और आपको पता है एयरपोर्ट पे कितना चलना पड़ता है। जैसे ही सामान बुक किया उन्होंने मुझे व्हील चेयर पर बिठा लिया, और इतना सही बात है ख्याल रखा है, ज़रा भी पैदल चलने नहीं दिया। हत्ता कि जहाज़ में भी वो व्हील चेयर के ज़रिए छोड़ के गए हैं। तो आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई है उनकी ये सर्विस देखकर। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये सर्विस ली है, और एक मजबूरी की वजह से, क्योंकि मैं ज़्यादा पैदल चलने से पाँव में दर्द हो जाती है बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह ताला के साथ सेहत दे सब। यहाँ पे हम पहुँच आए हैं जी शारजाह, और यहाँ पे भी हमारे प्लेन जो है वो लेट था। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी अपने जब मैं प्यारों से मिली हूँ। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।